हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ओम केशव गोपाल #ओखी जी पर। श्रीला प्रभुपाद की जय। के पावन गुरु महाराज की जय। सो हरे कृष्णा। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था और अभी भी फ्रेश रियलाइजेशन है। समय का अभाव है। आई वॉज नॉट एबल टू चेंज माई ड्रेस गोइंग टू ऑफिस, सो आई थॉट कि जल्दी से ये आप सबके साथ शेयर किया जाए। दिस इज़ कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम भगवद गीता एज इट इज़। सो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं ना, आपने सुना होगा, ऐसा कमेंट करते हैं कि भगवद गीता में ये लिखा है वो लिखा है और कुछ कुछ करके भगवद गीता को मिस इंटरप्रेट करते हैं। सो आज हम आपके लिए 2 श्लोक लेके आए हैं, 2 श्लोक आज लेके आ रहे हैं। पहला श्लोक है भगवद गीता 2.44 से और दूसरा है भगवद गीता 5.29 से। सो पहला श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ओम मुझे हेल्प करने वाला है, आप इसमें निकालिए श्लोक का नंबर 2.44। तब तक मैं श्लोक बताता हूँ। तो श्लोक है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहर्ता चेतसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो ओम, कैन यू रीड व्हाट इज कृष्णा सेइंग इन दिस श्लोका? In the minds of those who are too attached to the sins, enjoyment and material opulences, and who are bewildered by such things, the result determination of devotional service to the Supreme Lord does not take place. So इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ों में बुरी तरह से लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि एक जगह फिक्स नहीं हो पाती, और बुद्धि जब फिक्स होती है तो उसको समाधि कहते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि एक जगह फिक्स नहीं हो पाती है तो फिर वो कभी भी फोकस नहीं कर पाते और भगवान के बारे में जानेंगे तो बात ही दूर है। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो तरह तरह के सेंस एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, जैसे मीट ईटिंग में, जैसे इंटॉक्सिकेशन में, जैसे अवैध स्त्री पुरुष संग में, जैसे गैम्बलिंग में, वैसे वैसे अब कोई मूवीज़ में बिजी है, कोई स्पोर्ट्स में बिजी है। अगर आपकी बुद्धि इन सब चीज़ों में विभाजित है तो फिर आप कैसे समाधि में रह पाएंगे और कैसे फिर भगवान को समझ पाएंगे? भगवान को तो समझना दूर की बात है, आप अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप अपने जॉब में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अच्छा करना है अपने फील्ड में तो सबसे पहले आपको चाहिए एक फोकस्ड माइंड। ओके, तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि इस तरह के जो बुद्धि वाले लोग उनका कभी फोकस माइंड नहीं होता। अब एक और इंटरेस्टिंग श्लोक आता है जो है भगवद गीता 5.29 में। ओम, कैन यू हेल्प मी विद 5.29? अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। तो हम लोग सोचते रहते हैं, जब तक ओम निकाल रहा है ये चैप्टर तब तक मैं आपको कुछ और डिटेल बताता हूँ। तो हम लोग ये सोचते रहते हैं अक्सर कि हम ये एंजॉय कर लेंगे, हम वो एंजॉय कर लेंगे, हमने यहाँ पे एंजॉयमेंट किया, हमने वहाँ पे एंजॉय किया, हमने यहाँ मज़ा किया, वहाँ किया। बच्चे लोग सोचते हैं हमने फ़ोन देख करके एंजॉयमेंट कर लिया। बड़े लोग सोचते हैं हमने तरह तरह के सेंस ग्रेटिफिकेशन यूज़ करके एंजॉयमेंट कर लिया। बट आप ये देखेंगे कि एंजॉयमेंट अगर है तो कहाँ चला गया? अगर एंजॉयमेंट आता है लेकिन चला जाता है, कुछ भी कर लीजिए, एंजॉयमेंट आता है चला जाता है। कहीं घूमने चले जाइए, एंजॉयमेंट आता है चला जाता है। कुछ अच्छा खाइए, एंजॉयमेंट आता है चला जाता है। आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, 1 गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन, 4, 5, 6, 8, 9, 10, उसके बाद बस उसके बाद गुलाब जामुन का एंजॉयमेंट कहाँ चला गया? तो एंजॉयमेंट तो है ही नहीं, आपको केवल एंजॉयमेंट की एक बूंद मिल रही है और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कष्ट और भोग करने की इच्छा भी उत्पन्न हो रही है, जो आपको हमेशा डिस्टर्ब्ड रखती है और रखने वाली है। ओके, अब भगवद गीता क्या कहती है देखिए। 5.29 भगवद गीता हमारे सामने है। भगवद गीता में श्लोक आ रहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं गच्छति। तो भगवान कह रहे हैं, अ पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, नोइंग मी टू बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस एंड ऑस्टेरिटीज, द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड द डेमिगॉड्स एंड द बेनिफैक्टर एंड वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, अटेन्स पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटेरियल नेचर। भगवान ये कह रहे हैं भगवद गीता 5.29 में। आप भी जाकर के भगवद गीता खोलिए और पढ़िए। भगवान कह रहे हैं कि सभी चीज़ों का भोक्ता मैं हूँ। कौन? भगवान श्री कृष्ण। जो सब चीज़ का भोक्ता है वो है भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए जब हम एंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं तो हमको एंजॉयमेंट नहीं मिल पाता है, और अगर मिलता भी है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, तो अब सवाल आता है फिर हम हैप्पी कैसे रहें, हम एंजॉयमेंट कैसे करें? उसका एक ही जवाब है कि आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं कृष्ण के साथ
तभी आपका एंजॉयमेंट रुकने वाला है। कैसे? भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान को प्रसन्नता होगी और आपका भी उसमें भला होगा। आपका मन का मैल मिटेगा, मैल का मैल मिटेगा तो फिर आपका मन शांत होगा। और एक शांत मन एक फोकस्ड मन होता है, और फोकस्ड मन क्या होता है? सक्सेस दिलाता है। तो समझे आप सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। आप जब कृष्ण से जुड़ेंगे तब आपको सक्सेस मिलेगी, तब आपको हैप्पीनेस मिलेगी, वरना आपको हैप्पीनेस और सक्सेस कभी नहीं मिलने वाली। और जो मिलेगी वो टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है, चली जाएगी। तो आपको टोटल पीस चाहिए तो आपको कृष्ण से जुड़ना होगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोक के जो महेश्वर हैं, जो भगवान हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और जब हम उनकी सेवा में लगेंगे तभी हमें ये सब सुख मिलेगा। भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद खाइए, भगवान के धाम की यात्रा कीजिए। भगवान का जो सेवा में जो सुख है वो सभी लोगों में बांटिए। अपने साथ भक्ति कीजिए, अपने बच्चों को भक्ति में लगाइए, अपने घर को मंदिर के जैसा बनाइए। देखिए मेरा घर है, आप यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ केवल कृष्ण ही कृष्ण आपको नज़र आएंगे। देखिए कृष्ण ही कृष्ण है। देखिए भगवान का ऑल्टर है, यहाँ प्रभुपाद हैं, सब तरफ कृष्ण ही कृष्ण है। देखिए किचन में भी भगवान श्री कृष्ण ही है। आपको मैं किचन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा किचन। भगवान श्री कृष्ण हर जगह पे भगवान श्री कृष्ण है। वो देखिए वहाँ भगवान श्री कृष्ण है, वो देखिए भगवान श्री कृष्ण। तो हम हैं भगवान श्री कृष्ण के सेवक और हमें इस बात का गर्व है। वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप भी भगवान की सेवा में लगिए और फिर शेयर कीजिए कि आपका रियलाइजेशन कैसा है। कमेंट कीजिए। आई बेट जो भगवान की सेवा में आते हैं, भक्ति में आते हैं, वो सदा प्रसन्न रहते हैं। और अगर आपकी कोई इच्छाएं भी हैं तो भी वो भगवान श्री कृष्ण से मांगे, क्योंकि भगवान वो सेवाएं, वो इच्छाएं आपकी इस तरह से पूरी करेंगे जिससे आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी और आपका मन को सुख भी मिलेगा। जैसे भगवान ने ध्रुव महाराज की इच्छाएं पूरी की, जैसे भगवान ने प्रहलाद की इच्छाएं पूरी की, जैसे भगवान आज इस्कॉन के हज़ारों लोग जो भक्ति में जुड़े हुए हैं वो अलग अलग देश से हैं, अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग संप्रदाय से हैं, लेकिन सब मिल करके यूनिटी के साथ भगवान की सेवा में लगे हैं और प्रसन्न हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके विचार क्या हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं। और याद रखिए ये 2 श्लोक को जाइए और भगवद गीता में रेफर कीजिए 2.44, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और भगवद गीता 5.29 को भी जाके पढ़िए, जिसमें भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसा। ना भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां नात्वानां शांतिं रक्षति। तो इस तरह से आप पीस को प्राप्त करेंगे और शांति को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।